अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पर सुबह के 5:30 हो रहे थे और मैं जो है इस टाइम खीर बना रही थी, कुरान खानी करवानी थी मैंने आज और साथ मौसम की सूरत हाल देख के परेशान भी थी। ख़ैर अल्लाह ताला से दुआएँ माँग रही थी कि या अल्लाह मौसम ठीक हो जाए, लेकिन बहुत उस दिन तूफ़ानी बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा। ये बार-बार जो है ना वो बिजली चमक रही थी और ऐसे एकदम से अंधेरा छा गया। यहाँ पर जो है ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो है दूध रखे हुए थे बॉयल होने के लिए और साथ बाहर बार-बार जाकर देख रही थी कि या अल्लाह बादल चले जाएँ। ख़ैर नहीं, आगे मैं आपको दिखाऊँगी। इस कदर तेज़ और तूफ़ानी बारिश हुई थी। यहाँ पर जो दूध हैं वो बॉयल आने के करीब थे। तो ख़ैर इन्हें जो है साथ-साथ मेरा जो है ना उस दिन माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुआ था। कभी मैं बाहर मौसम को देख रही हूँ, कभी अंदर आ रही थी कि मैंने अब खीर भी बनानी शुरू कर दी थी और कुरान खाने भी करवाने हैं, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो गलियाँ बाज़ार ऐसे पानी से भर जाती हैं। यहाँ पर चावल भिगो दिए थे मैंने। यहाँ पर फिर जो है वो चावल जब हो जाते हैं यानी कि बॉयल अच्छे तरीके से, तो फिर उन्हें बीटर के साथ ना मैं बीट कर लेती हूँ। ऐसे काम ना मेरा थोड़ा आसान हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं यानी कि खीर को लगता। तो यहाँ पर जो है चावल बीट करने के बाद मैं आपको बाहर का मौसम एक बार फिर से दिखाऊँगी, ठीक है? और यहाँ पर अब बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और काफ़ी देर से मुसलसल बारिश हो रही थी। आगे जो मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई है ना, वो मैंने बारिश के ओरिजिनल साउंड के साथ ना बनाई है, ताकि आप ना देख सकें कि किस कदर तेज़ और तूफ़ानी बारिश थी, आवाज़ वाली बारिश। यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन जो है 5 से 6 मिनट जो है बीटर चलाया था, बस इतनी देर में बीटर जो है ना वो चलाती हूँ, उसके बाद चावल अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। यहाँ पर आप बारिश की ना आवाज़ सुन लें। यहाँ पर जो है खीर जो है मेरी ऑलमोस्ट रेडी थी। यहाँ पर मैं खीर में अब जो है चमचा चला रही थी और जो आज मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना 7-8 लीटर दूध की खीर खुद बनाई थी घर में ही। और जी जब भी मैंने वॉइस ओवर करना था ना, दुनिया जहान का जो शोर है ना वो उसमें ऐड होना था। वशील का शोर, वशील के खेलने का शोर, वशील के बोलने का शोर, बाहर कंस्ट्रक्शन का शोर, ट्रॉली आने का शोर। खैर जी यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रही थी गली में पानी के हालात और ज़हन मेरा इस कदर परेशान था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। परेशानी ये थी कि मैं अब तो यासीन कैसे पढ़ाऊँगी, और सुबह मैंने 5 बजे उठ के जो है ना ये अब देख लें पीछे ट्रॉली का शोर है। चलें जी, खैर सब कुछ साथ-साथ ही चलता है कि सुबह मैंने 5 बजे उठ के खीर बनाना शुरू की थी और मैं 8 बजे खीर बना के फ्री हो गई थी और बारिश तकरीबन रुकी है 8:30 बजे। तो इतनी टेंशन लगी हुई थी, पानी गली के हालात आप देख लें, बहुत बुरे हालात थे गली के। लोगों के घरों में पानी चला गया था, जो वो बेचारे बाल्टियों के साथ, डब्बों के साथ ना पानियों से बाहर निकाल रहे थे। खैर हुआ कुछ यूँ कि जो मेरा सुबह 10 बजे का टाइम था ना यासीन ने पढ़ाने का, वो फिर मैंने शाम का 4 बजे कर दिया था ताकि गली थोड़ी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैं दिखाती, यासीन ने मैंने रखे हुए हैं, बखूर चलाया हुआ था, ये चीनी साइड पर रखी हुई है प्लेट में। फिर हमने यासीन वगैरह पढ़ के महफ़िल की थी, जो आगे आप लोग सुनेंगे। यहाँ पर ना घर का थोड़ा काम करने वाला था। ये क्यारी बनाई थी, लेकिन जब हम लोगों ने बनाई थी ना तो इसके ऊपर वो पानी ड्रेन करने के लिए ना कोई पाइप वगैरह कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, ये गलती हुई थी। तो खैर जब पानी बारिश वगैरह आती थी इसमें पानी इतना ज़्यादा जमा हो जाता था, उसको बाहर निकालने के लिए ना फिर हमें इसे ना थोड़ा-सा तोड़ना पड़ा। वो जो थोड़ा-सा तोड़ा था ना वो फिर चीज़ें वशील ऊपर साइकिल रखती थी, उसकी वजह से ना कभी साइकिल रखनी, उतारनी, तो वो थोड़े से ज़्यादा होता जा रहा था काम। खैर ना मैं मिस्त्री वगैरह का पता करती रही हूँ, गली में कंस्ट्रक्शन का काम था, मैंने मिस्त्री को कहा था कि आके थोड़ा-सा काम कर देना। ये था ऊपर वाले कमरे के आगे ना वो बनाना था थोड़ा-सा ना ईंटें लगा के कि पानी अंदर ना जाए, वहाँ पर भी रुकावट बनानी थी। खैर उसके पास टाइम नहीं था, तो मैं और मेरे जो सामने नेबर हैं वो आंटी, हम दोनों मिलके ये कर रहे थे। और आप देख लें भई, गर्ल्स पावर बड़ी चीज़ है, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लड़कियाँ कम नहीं है किसी से। फिर हमने ये जो है क्यारी ठीक की थी, ये ऐसे स्टोन्स इसके ऊपर ना लगाने थे टाइल के।
वो हम लोगों ने लगाया। आगे मैं इसकी ना फाइनल लुक भी आपको दिखाऊँगी जब क्यारी तैयार होगी। फिर हम लोग जो है वो चले गए थे छत के ऊपर मैं दिखा रही हूँ कि साथ मैं भी लगी थी। एज़ इट इज़ डायरेक्ट हाथ के साथ ही, कोई ऊपर ना वो नहीं चढ़ाया शापर वगैरह, कोई ग्लव्स नहीं पहने। ये हमने जो है वो बैरियर लगा दिया था रूम के आगे, एक दीवार जो है वो बना दी थी छोटी-सी, और ये आप साइड पे ये देखें उसको प्लास्टर कर रहे हैं। मैं साइड वाली दीवार पे ना वो बना रही थी बैरियर छोटे-छोटे ना दीवार के साथ। बाउंड्री बना रही थी। यहाँ पर आप देख लें, फिर आगे मैं इनकी आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ और आप ये देख लें भी औरतें कुछ भी कर सकती हैं, औरतें कम नहीं है किसी से भी। नहीं मिस्त्री मिला, कुछ नहीं मिला, टाइम नहीं था और ये काम करना ज़रूरी था जल्द से जल्द, इसलिए फिर हम लोगों ने खुद किया और बड़ा नफीस और नफासत के साथ जो है ना काम हुआ है। आगे आप लोग जब फाइनल लुक देखेंगे तो आप लोग देखेंगे वाक़ई काम अभी तो हो रहा है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आगे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम हुआ था। वशील आजकल घर ही होती है क्योंकि आज उसकी पीटीएम थी नए स्कूल में, तो मेरा पीटीएम में जाना बनता ही नहीं था क्योंकि जब मेरी बेटी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मैं पीटीएम में जाके क्या देखूँ क्या सुनूँ टीचर की बात। तो इंशाल्लाह कल से इसकी जो है वो नई क्लासेस स्टार्ट होंगी। और ये मैं आपको क्यारी की फाइनल लुक दिखा रही थी, वो देखिए हमने ना इसमें वो स्टोन्स लगा दिए हैं जो टाइल के हैं और उसे अच्छे तरह से फिक्स किया है। आगे जो है वो रूम का भी आपको ऊपर वाले रूम का फाइनल लुक दिखा रही हूँ, ये देख लें। फिर हम लोग जो है वो चले गए थे। आजकल जो मेरा गला जो है ना वो थोड़ा ख़राब है, इसलिए ना वॉइस ओवर ऐसा हो रहा है। फिर आपको मैं सबसे ऊपर वाली जो छत है टैंकी की वो भी दिखाऊँगी। थोड़ा-सा काम था ऊपर भी करने वाला, तो वो हम लोग कर रहे थे। एक साइड पे ना यानी कि उसके वो लगानी थी बाउंड्री, तो वहाँ पर हम बाउंड्री लगा रही हैं। ये सामने वाली जो है वो आंटी हैं, साथ उनका बेटा है। हम तीनों मिलकर ना ये बाउंड्री लगा रहे थे। ख़ैर ऊपर तो उन दोनों ने बाउंड्री लगाई थी, वो कर रहे थे और मैंने जो है वो थोड़ी-सी वीडियो शूट की थी। वशील नीचे वाली छत पे थी, जहाँ हम ऑलरेडी काम करते थे। भई मेरा जो है ना टीवी का थोड़ा इश्यू बन गया था, टीवी नहीं चल रहा था। आई थिंक सैलाब का कोई इश्यू बना था कि पानी वगैरह का कोई मसला बना जिसकी वजह से चल नहीं रहा था। मैंने अपनी मदद आपके तहत कोशिश की है, नहीं हुआ। ख़ैर हमारी एलईडी जो है वो ब्रांड की थी टीसीएल, तो फिर हमने कॉल की कंप्लेन लिखवाई, तो वो भाई आकर जो है ना वो इसे ठीक करके गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। मैं एलईडी को लेके इतनी ही ज़्यादा टेंशन में थी ना, बहुत ज़्यादा। और जिस दिन कुरान खानी करवाई है ना उसी दिन इसका मसला बना और मेरा इतना दिल ख़राब था ना, इतना माइंड भी अपसेट था कि मेरी वो तवज्जो ही नहीं रही महफ़िल की तरफ। हालाँकि जब महफ़िल होती है मैं बड़े ज़ौक़ के साथ ना महफ़िल सुनती हूँ। यहाँ पर भाई ने जो है वो किट चेंज कर दी थी, तो ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एलईडी अब चली है। आई होप आपको ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। मुझे और वशील को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।